आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्यमय और गहरे विषय की जिसने सदियों से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, ऋषि मुनियों और महान चिंतकों तक को सोचने पर मजबूर किया है। ये विषय है हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति। जरा ठहर कर सोचिए, ये वही धरती है जिस पर हम सांस लेते हैं, चलते हैं, घर बनाते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये धरती अपने शुरुआती दौर में कैसी रही होगी? हमारा ये नीला ग्रह जिस पर आज जीवन अनगिनत रूपों में मौजूद है, आखिर कैसे जन्मा होगा? ये सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही रहस्यमय और अद्भुत है। अब लौटते हैं पृथ्वी के जन्म की ओर। करीब 13.8 अरब साल पहले एक महान घटना घटी जिसे हम महाविस्फोट या बिग बैंग कहते हैं। यही वो क्षण था जब समय, अंतरिक्ष, पदार्थ और ऊर्जा का जन्म हुआ। सोच कर देखिए, उस पल से पहले न समय था, न जगह, न दिशा, और अचानक एक विराट विस्फोट के साथ पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया। शुरुआत में ब्रह्मांड बेहद गर्म, घना और अशांत था। हर जगह सिर्फ ऊर्जा और विकिरण का महासागर था। लेकिन धीरे धीरे ये फैलने और ठंडा होने लगा, और यही ठंडा होने की प्रक्रिया वह नींव बनी जिस पर आगे पूरा ब्रह्मांड खड़ा हुआ। इसी दौर में सबसे पहले हल्की गैसें, हाइड्रोजन और हीलियम उत्पन्न हुई, और इन्हीं तत्वों से आगे चलकर तारे, आकाशगंगाएं और ग्रहों की उत्पत्ति संभव हुई। अरबों वर्षों तक फैलते और विकसित होते हुए ब्रह्मांड ने धीरे धीरे अपना रूप गढ़ा। असंख्य आकाशगंगाएं बनी और उनमें करोड़ों करोड़ तारे जगमगाने लगे। इन्हीं में से एक है हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे यानी आकाशगंगा मंडल। करीब 4.6 अरब वर्ष पहले इस आकाशगंगा के एक छोटे से कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल इकट्ठा होने लगा। यही वो क्षण था जहां से हमारे सौर मंडल और पृथ्वी की असली कहानी शुरू हुई। वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व जब यह विशाल बादल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सिकुड़ने और तेजी से घूमने लगा, तो हमारे सौर मंडल की नींव रखी गई। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक सौर निहारिका सिद्धांत, सोलर नेबुला थ्योरी कहते हैं। जैसे जैसे ये बादल सिमटता गया, उसका केंद्र और अधिक गर्म और घना होता चला गया, और अंततः उस केंद्र में ऊर्जा का एक विराट स्रोत प्रज्वलित हुआ। जन्म हुआ हमारे सूर्य का। हाँ, वही सूर्य जो आज भी पूरे सौर परिवार को रोशनी और जीवन देता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूर्य के चारों ओर बची हुई गैस और धूल तेजी से घूमने लगी। इन घूमते हुए कणों ने आपस में टकराना और जुड़ना शुरू किया। पहले तो बेहद छोटे छोटे ठोस कण बने, फिर वे आपस में मिलकर और बड़े टुकड़ों में बदलने लगे। इन्हें वैज्ञानिक कहते हैं ग्रहाणु। लाखों वर्षों तक चलने वाली इस रहस्यमयी प्रक्रिया में टक्कर, टूट-फूट और जुड़ने का सिलसिला जारी रहा। धीरे धीरे इन छोटे छोटे खगोलीय पिंडों ने बड़े ग्रहों का रूप ले लिया, और इन्हीं में से एक अद्भुत और अनोखा ग्रह था हमारी पृथ्वी। उस समय ये एक विशाल अग्निगोला थी, बेहद गर्म और असहनीय तापमान से भरी हुई। हर जगह पिघली हुई चट्टानें और धातुएं लावा की नदियों की तरह बह रही थी। जमीन पर कहीं ठोस सतह नहीं थी। चारों ओर आग और द्रवित पत्थरों का समुद्र फैला हुआ था। उस दौर में अंतरिक्ष से लगातार उल्कापिंड और धूमकेतु पृथ्वी पर बरस रहे थे। हर टक्कर इतनी भयानक होती थी कि पृथ्वी की सतह और भी गर्म हो जाती थी। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। आकाश से आग के गोले बरस रहे हों, नीचे ज्वालामुखी फट रहे हों, और लावा की नदियां लहरों की तरह बह रही हों। हर तरफ लाल लाल आग की ज्वालाएं और घना धुआं। यही था हमारी धरती का आदिकालीन चेहरा। इस अराजकता के बीच एक अद्भुत और महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू हुई। धीरे धीरे भारी धातुएं जैसे लोहा और निकल गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के केंद्र की ओर धंसने लगी।
वहीं हल्के तत्व जैसे सिलिकॉन, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम ऊपर की सतह की ओर उठ गए। इस प्राकृतिक छंटाई की प्रक्रिया से पृथ्वी के भीतर अलग अलग परतें बनी। गहराई में एक गर्म और ठोस कोर, उसके ऊपर तरल बाहरी कोर, फिर मैंटल और सबसे ऊपर ठोस भूपपटी। इन्हीं परतों की वजह से आज हमारी धरती स्थिर और जीवन के लिए अनुकूल बन पाई। पृथ्वी के भीतर की परतों की बात करें तो सबसे भीतरी हिस्सा कहलाता है कोर। यहां आज भी पिघला हुआ लोहा और निकल लगातार घूम रहे हैं। यही गति पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, जो हमें अंतरिक्ष से आने वाली घातक विकिरणों से बचाता है। इसके ऊपर है मेंटल, एक मोटी परत, जहां ठोस चट्टानें भी धीरे धीरे बहती और हिलती रहती हैं। और सबसे ऊपर है पतली सी परत, क्रस्ट, जिस पर आज हमारे महासागर, महाद्वीप और जीवन मौजूद है। सोच कर देखिए, जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो कभी उस अग्निमय अराजकता से बनी थी। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी की कहानी यही खत्म नहीं होती। करीब 4.4 अरब वर्ष पूर्व एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हमारे ग्रह का भविष्य बदल दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल के आकार का एक ग्रह थिया हमारी पृथ्वी से टकरा गया। यह टक्कर इतनी प्रचंड और विनाशकारी थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। अब सवाल उठता है, उस मलबे का क्या हुआ? वैज्ञानिक मानते हैं कि वही मलबा धीरे धीरे जुड़ता गया और अंततः बना पृथ्वी का स्थायी साथी, चंद्रमा। यही कारण है कि चंद्रमा की चट्टानें और पृथ्वी की चट्टानें लगभग समान संरचना वाली पाई जाती हैं। इस विशाल टक्कर ने सिर्फ चंद्रमा को ही जन्म नहीं दिया, बल्कि पृथ्वी पर गहरे प्रभाव भी छोड़े। इसने हमारी धरती की घूमने की गति को बदल दिया, उसकी धुरी को झुका दिया, और यही झुकाव आगे चलकर ऋतुओं, दिन रात की लय और जलवायु के संतुलन का कारण बना। यानी अगर थिया से ये टक्कर न होती तो शायद हमारी पृथ्वी आज वैसी न होती जैसी हम देखते हैं, और न ही जीवन के लिए इतने अनुकूल हालात बन पाते। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। जहां कभी सतह लगातार पिघली हुई चट्टानों और लावा के समुद्र से ढकी रहती थी, वहीं अब उस पिघलते हुए लावे पर धीरे धीरे एक ठोस परत जमने लगी। यही थी पृथ्वी की पहली क्रस्ट, जिसने भविष्य में जीवन के लिए आधार तैयार किया। लेकिन यह बदलाव पूरी तरह शांतिपूर्ण नहीं था। उस समय का वातावरण आज की तरह साफ और नीला बिल्कुल नहीं था। जगह जगह भयंकर ज्वालामुखी फट रहे थे और उन विस्फोटों से भारी मात्रा में गैसें बाहर निकल रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन और अन्य गैसें। यही गैसें मिलकर धीरे धीरे पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल बनाने लगी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। आसमान हमेशा काले धुएं और राख से ढका रहता। लगातार बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देती। सतह पर पिघले हुए पत्थरों की नदियां बह रही होती। सूरज की रोशनी शायद ही कभी सीधे धरती पर पहुंच पाती, क्योंकि वातावरण इतना घना और धुंधला था। यही था हमारी पृथ्वी का रहस्यमय और खतरनाक आरंभिक रूप। लेकिन दोस्तों, इसी अराजक माहौल में एक और अद्भुत प्रक्रिया शुरू हुई। वातावरण में मौजूद जलवाष्प ठंडी होकर संघनित होने लगी और फिर शुरू हुई लगातार बारिश। ये कोई साधारण बारिश नहीं थी, बल्कि करोड़ों वर्षों तक लगातार बरसने वाली बारिश। इस बारिश ने नदियां, झीलें और महासागर भर दिए। लाखों करोड़ों वर्षों तक आसमान से गिरते पानी ने न सिर्फ धरती की सतह को ठंडा किया, बल्कि पहली बार यहां पानी के विशाल महासागर बनने लगे। यही महासागर आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी प्रयोगशाला साबित हुए। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर पानी का स्रोत केवल बारिश ही नहीं था। उस समय अंतरिक्ष से लगातार धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह हमारी धरती से टकरा रहे थे। इनमें से कई बर्फ और जमी हुई बर्फीले पानी से भरे हुए थे। जब ये पृथ्वी से टकराए तो उन्होंने धरती को और भी ज्यादा जलमयी बना दिया। यही वजह है कि आज हमारी धरती को पूरे ब्रह्मांड में ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि इसका लगभग 71% हिस्सा पानी और नीले महासागरों से ढका हुआ है।
पानी, सही तापमान और रासायनिक तत्वों का संगम, इन तीनों ने मिलकर पृथ्वी को एक प्राकृतिक प्रयोगशाला बना दिया। और इसी प्रयोगशाला में गहरे महासागरों की तलहटी में जीवन के पहले बीज अंकुरित होने लगे। वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 3.8 अरब वर्ष पूर्व सबसे पहले सूक्ष्म जीव प्रकट हुए। ये जीव बेहद साधारण थे, सिर्फ एक कोशिका वाले। ये अपनी ऊर्जा रासायनिक प्रतिक्रियाओं और पानी की मदद से प्राप्त करते थे। आज भले ही हमें ये छोटे जीव महत्वहीन लगे, लेकिन सच तो ये है कि इन्हीं नन्हे प्राणियों ने जीवन की नींव रखी। करोड़ों वर्षों तक यही सूक्ष्म जीव विकसित होते रहे, बदलते रहे और आगे चलकर जटिल जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। यानी कहा जा सकता है कि इन्हीं छोटे जीवों ने पृथ्वी को एक निर्जीव ग्रह से जीवित ग्रह में बदल दिया। और फिर दोस्तों, धीरे धीरे कुछ सूक्ष्म जीवों ने एक अद्भुत क्षमता विकसित की, सूरज की रोशनी को पकड़कर ऊर्जा बनाने की शक्ति। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यह घटना सिर्फ एक जैविक परिवर्तन नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ था जिसने पृथ्वी के वातावरण, महासागरों और पूरे जीवन के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, इन्हीं सूक्ष्म जीवों में से एक विशेष समूह था साइनोबैक्टीरिया। यही वे प्राणी थे जिन्होंने पहली बार वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया। शुरुआत में ये ऑक्सीजन महासागरों के खनिजों के साथ प्रतिक्रिया करती रही, लेकिन धीरे धीरे ये वातावरण में इकट्ठा होने लगी। इस ऐतिहासिक घटना को वैज्ञानिक कहते हैं ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। ये वो क्षण था जिसने पृथ्वी पर जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी, क्योंकि पहली बार जटिल और बड़े जीवों के लिए जरूरी वातावरण तैयार हो रहा था। ऑक्सीजन ने न केवल वायुमंडल को नया रूप दिया, बल्कि पृथ्वी को घातक पराबैंगनी किरणों से भी बचाने के लिए एक सुरक्षात्मक परत बना दी। और यहीं से जीवन महासागरों की गहराइयों से बाहर निकलकर विविध और अद्भुत रूपों में फैलने लगा। छोटे छोटे पौधों और सूक्ष्म जीवों से लेकर समुद्र की मछलियों तक, फिर उभयचरों, सरीसृपों और अंततः विशालकाय डायनासोरों तक। जीवन की ये यात्रा अरबों वर्षों तक चलती रही। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। करोड़ों साल की लंबी विकास यात्रा के बाद यही क्रम अंततः हमें लेकर आया मनुष्य तक। एक ऐसा जीव जिसने न केवल जीवन को आगे बढ़ाया, बल्कि इस कहानी को समझने, लिखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की क्षमता भी विकसित की। हम इंसान आज उसी यात्रा का नवीनतम अध्याय हैं। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पृथ्वी कभी स्थिर नहीं रही। मानो इसकी अपनी कोई धड़कन हो। सतह के नीचे मौजूद पिघले हुए लावे और अपार ऊर्जा ने समय समय पर महाद्वीपों को तोड़ा, जोड़ा, समुद्रों को फैलाया और सिकुड़ाया, पहाड़ों को उठाया और फिर घिसकर मिटाया। इस निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया को वैज्ञानिक कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। यही अदृश्य शक्ति है जिसने करोड़ों वर्षों से पृथ्वी के नक्शे को बार बार नया आकार दिया है। और आज भी ये प्रक्रिया जारी है, हमें याद दिलाती हुई कि हमारी धरती हमेशा गतिशील है और इसकी यात्रा अभी भी जारी है। पृथ्वी सचमुच अद्भुत है। यह घना वायुमंडल है जो हमें सांस लेने के लिए हवा देता है और तापमान को संतुलित रखता है। यहाँ अथाह जल है जो जीवन की असली नींव है। और सबसे महत्वपूर्ण, पृथ्वी का अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र जो हमें सूर्य से आने वाले खतरनाक विकिरणों और सौर तूफानों से एक ढाल की तरह बचाता है। सोचिए, अगर इनमें से एक भी तत्व अनुपस्थित होता, न पानी होता, न हवा, न चुंबकीय ढाल, तो शायद जीवन का यह अद्भुत चमत्कार कभी संभव ही न होता। इसलिए पृथ्वी केवल एक ग्रह नहीं है, ये हमारा अनमोल घर है, हम सबका साझा घर। लेकिन दोस्तों, ये घर हमें विरासत में मिला है और इसे सुरक्षित रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमें इसे समझना होगा, संजोना होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।